चूँकि नए बिल्डिंग में आ गए हैं, कहा जा सकता है नया रूपरेखा है, नई चीज़ें हैं, नया सब कुछ है। आप पुराने हैं या फिर आप भी नए होने वाले हैं? नहीं, मैं जैसा था वैसा ही रहूँगा। साजिद अशरफ सर जो हैं वो टैली की वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। हालांकि उनका फील्ड जो है पूरी फील्ड में है, लेकिन टैली की बात अगर हो और साजिद अशरफ का नाम साथ में ना आए तो फिर शायद टैली और साजिद अशरफ दोनों के साथ बेईमानी हो जाती है। एक हाई क्लास भी अब रुक जाएंगे, अब उनको भी मधुबनी कहीं किसी बड़े शहर से कम नहीं लगेगा। मतलब कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बता रहा हूँ। राज्य को भी बीट कर रहा है। बहुत गिने चुने ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो राज्य में भी है। इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे हैं, बट इतने बिल्कुल वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल इक्विप्टेड, वेल मतलब क्वालिटी के सिस्टम्स, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी पीपल बहुत कम जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है। कुछ कहूँ तो शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाऊँगा आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। विगत आज से 18 साल पहले जब मैं सेप्टा कंप्यूटर एजुकेशन को देखा था मिस्टर साजिद अशरफ को जब मैंने देखा था वो बिल्डिंग में, और आज ये वाली बिल्डिंग में कोई तुलना ही नहीं है, अतुलनीय। एक वर्ड होता है ना, अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, या शायद मेरे पास ऐसी कोई वर्ड नहीं है जिसकी कि मैं तुलना कर सकूं। माने अनबिटेबल, फैबुलस। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के सॉफ्टेक कंप्यूटर एकेडमी के नए बिल्डिंग में। आपको बता दें कि पिछले 17 सालों से लगभग मधुबनी में सॉफ्टेक कंप्यूटर एकेडमी सेवा दे रहा है और लगातार मधुबनी में जिस तरह से इन्होंने कंप्यूटर के फील्ड में जो क्रांति लाई है उसके बारे में शब्दों से बयान करना बहुत कम लफ्ज़ों में और बहुत कम वक्त में इसके बारे में बयान करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में आज इस पूरे सॉफ्टेक कंप्यूटर एकेडमी का एक नया कहा जा सकता है एक नए अपार्टमेंट में इसकी शिफ्टिंग हुई है, और पहले जो बिल्डिंग था वो और अभी का जो बिल्डिंग है, इसे अगर देखा जाए तो ये बात कही जा सकती है कि 17 सालों की मेहनत न सिर्फ इनके छात्रों पर बल्कि इनके इंस्टीट्यूट में भी रंग ला रहा है। हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ आज इस ब्रांच को मतलब ये कि इस नए बिल्डिंग का जो उद्घाटन किया गया है उसके लिए सर जो हैं यहाँ पर हमारे मौजूद हैं। सुशील कुमार सर भारतीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन के ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर चूँकि ये पटना से चल करके आए हैं और आज मधुबनी में पहुँचे हैं, मिथिला की धरती पर, किस तरह का महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। और ख़ास करके अगर आप पहले आए होंगे यहाँ के जो पुराने इंस्टीट्यूट में और अभी की नई बिल्डिंग में, मुझे जहाँ तक लगता है पहले मैं आया था तो पंखे में था, अभी एसी भी है, बहुत अच्छा सा अपार्टमेंट बना दिया गया है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्टूडेंट भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या रीज़न लगता है और कितनी खुशी महसूस हो रही है? सच कहूँ तो शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाऊँगा आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। विगत आज से 18 साल पहले जब मैं सेप्टा कंप्यूटर एजुकेशन को देखा था मिस्टर साजिद अशरफ को जब मैंने देखा था वो बिल्डिंग में, और आज ये वाली बिल्डिंग में कोई तुलना ही नहीं है, अतुलनीय। एक वर्ड होता है ना, अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, या शायद मेरे पास ऐसी कोई वर्ड नहीं है जिसकी कि मैं तुलना कर सकूं। माने अनबिटेबल, फैबुलस। और ख़ासकर मिथिला की धरती पे आकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और इन्होंने जो इस तरीके का वातावरण खासकर यहाँ के बच्चे को पढ़ाई के लिए दिया है, वो बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चे पढ़ेंगे, बहुत ही जिसको बोला जाए हाइजेनिक। कंप्यूटर एजुकेशन तो होता ही है, कंप्यूटर तो ऐसे मतलब बिल्कुल हाइजेनिक स्पेस में होना चाहिए। बच्चे को और भी बिल्कुल वातानुकूलित ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी चूँकि आप पटना से चल कर के आ रहे हैं, आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे होंगे। मधुबनी जैसी सरजमीन पर जो कहा जा सकता है कि अभी ज़िला तो है ही है, लेकिन अभी स्ट्रगल कर रहा है बहुत ऊपर जाने के लिए, और लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं, और साजिद अशरफ जैसे लोग जो हैं वो बहुत आगे इसे बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं जब मधुबनी जैसे शहर में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आपको नज़र आता है, तो क्या आपको लगता है कि क्या वाकई मधुबनी जो है, मधुबनी जो शहर है, क्या वो आने वाले वक्त में और जो अन्य ज़िले हैं उन्हें कहीं ना कहीं पछाड़ने वाले हैं और आने वाले वक्त में ये इंस्टीट्यूट और भी बहुत बड़ा काम करने वाला है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि वो सॉफ्टेक कंप्यूटर एकेडमी मधुबनी कैसा लग रहा है एक ज़िले के रूप में। मैं अगर बताऊं तो ज़िला ही नहीं, ये राज्य को भी बीट कर रहा है। बहुत गिने चुने ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो राज्य में भी है।
इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे हैं, बट इतने बिल्कुल वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल इक्विप्टेड, वेल मतलब क्वालिटी के सिस्टम्स, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी पीपल बहुत कम जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है। रैंक वाइज बात की जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं, इसे स्टेट वाइज में लिया स्टेट जाता वाइज लिया जा सकता है, बिल्कुल स्टेट वाइज लिया जाता है। और मैं अगर ये बोलूँ तो भारतीय कंप्यूटर एग्जामिनेशन के मोर देन 400 प्लस एजुकेशन सेंटर्स चल रही है 8 राज्यों में, और उन 8 राज्यों में देखा जाए तो हमें लगता है कि टॉप 10 में ये आते हैं, हमेशा टॉप 10 में आते हैं। और बिहार झारखंड के लिए तो हमेशा अनबिटेबल, मतलब विगत 17 सालों से नंबर 1 पे ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ सर थे, इन्होंने साफ साफ बताया है कि किस तरह से विश्वकुम ये जो सॉफ्टेक एकेडमी है वो लगातार बहुत बेहतर काम कर रहा है। और न सिर्फ मधुबनी ज़िला की बात की जाए बल्कि अगर बिहार लेवल की बात की जाए तो इसका इस इंस्टीट्यूट का जो लेवल है और जिस तरह की रैंकिंग है वो टॉप 10 रैंकिंग में आता है। तो ये वाकई बड़ी बेमिसाल बात है और मधुबनी शहर के लिए और मधुबनी ज़िला के लिए एक बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ डायरेक्टर हैं सॉफ्टेक एकेडमी के। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा फील हो रहा है, अब अच्छा ही फील हो रहा है। तो चूँकि नए बिल्डिंग में आ गए हैं, कहा जा सकता है नया रूपरेखा है, नई चीज़ें हैं, नया सब कुछ है। आप पुराने हैं या फिर आप भी नए होने वाले हैं? नहीं, मैं जैसा था वैसा ही रहूँगा, मेरे में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा मैं था वैसा ही रहूँगा। किस तरह का क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं अभी आप, और क्या कुछ आगे करने की सोच रहे हैं? हिंदुस्तानी मीडिया पुराने इंस्टीट्यूशन में भी आ चुकी है जी। जहाँ तक मुझे याद है, एक बार हमारी आपसे आपने बाइट लिया था। जी, और एजुकेशन जो है वो जो क्वालिटी वहाँ मेंटेन की जा रही थी, तो क्वालिटी में तो कोई चेंज नहीं होगा, वैसा ही मेंटेन रहेगा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने से स्टूडेंट से मोटिवेट होते हैं, उनको कंफर्ट जोन मिलता है। एक बहुत बड़ी तब्दीली आई कि अब वहाँ थोड़ा इन्वायरमेंट क्लीन नहीं रह पाता था, वहाँ एसी नहीं थे, स्पेसियस वो इंस्टीट्यूशन उतना नहीं था। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है उस इंस्टीट्यूशन की तुलना में, तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील करेंगे। हमें भी, मेरा भी, चूँकि ये मेरा होम टाउन है, मैंने भी शिक्षा यहीं से ली है, तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के बच्चे भी नोएडा गुड़गांव जैसी फैसिलिटी मधुबनी में रहकर पाएँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ये चूँकि अब नई बिल्डिंग में आप आ गए हैं, 17 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, आगे जो और जो छात्र हैं जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए, मुझे लगता है कि इस बिल्डिंग को देखने के बाद अब उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होगा। क्वालिटी आपके पास पहले से था, अब क्वांटिटी भी था ही, और अभी आपके पास एक बहुत अच्छा सा बिल्डिंग है, बहुत अच्छा सा अपार्टमेंट। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि रियल में एक तबका ऐसा था जो रिच आप कह सकते हैं, एक मतलब जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास हो तो मेरे पास ऑलवेज ही आते थे। एक हाई क्लास भी अब रुक जाएंगे, अब उनको भी मधुबनी कहीं किसी बड़े शहर से कम नहीं लगेगा। मतलब कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बता रहा हूँ। लोग जो फैसिलिटी बड़े शहरों में चाहते हैं, तो बड़े शहरों में लोग माइग्रेट क्यों करते हैं पढ़ाई के लिए? इसलिए कि उन्हें कंफर्ट जोन चाहिए, वो अच्छे ढंग, उनके पास पैसा है तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि कंफर्ट जोन चाहिए, तो उन्हें भी फ़ायदा होगा, वो भी इसी प्राइस पे यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। जो मिडिल क्लास लोअर क्लास पे करेंगे, हाई क्लास भी अब हमारे यहाँ डेफिनेटली यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें पसंद आएगा। और एजुकेशन तो वेल क्वालिटी ऑलवेज से रही है और ऑलवेज रहेगी। तो अभी चूँकि आपने एसी भी लगा लिया है और तमाम स्क्रीनिंग का सिस्टम है आपके पास, सब कुछ है, जैसे हर जगह किसी भी जगह इंसान जाए, अगर सिनेमा हॉल में जाता है तो अगर एसी में जाना हो तो चार्ज थोड़ा ज़्यादा देना होता है। यहाँ क्या है कि एसी वाले ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मेरा निजी मकान है, पहले वो रेंट पे था तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पहले रेंट में मेरा अच्छा खासा पैसा चला जाता था, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बच्चों को फ़ी के लिए वो नहीं करूँगा, मतलब कुछ बढ़ने वाला कुछ नहीं भी बढ़ने वाला नहीं है, जो जैसे था वैसा ही रहेगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आएगी। मैं ऐसा बर्डन कभी दे ही नहीं सकता जो स्टूडेंट्स को आर्थिक रूप से परेशान करे। जो पहले पैसे से रिलेटेड बातें थी, बस स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है। स्टूडेंट्स को एडिशनल कंफर्ट जोन मिल जाएगा, जो क्वालिटी एजुकेशन पहले मिल रही थी वो यहाँ पे एज इट इज़ चलेगी। चलिए, एक आखिरी मैसेज मधुबनी वासियों को क्या देना पसंद करेंगे?
मधुबनी वासियों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि ऑलवेज मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आप पढ़ाई करो अच्छे से। कंप्यूटर एजुकेशन आज की डिमांड है बिज़नेस के लिए, जॉब्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों जॉब्स के लिए आपको कंप्यूटर्स चाहिए। अच्छा बिजनेस करने के लिए भी कंप्यूटर्स चाहिए। अगर कंप्यूटर्स आप नहीं सीखे हो तो फिर मुश्किल है आज के डेट में, अच्छा लाइफ जीना मुश्किल है। तो ये हमारे साथ साजिद अशरफ सर थे और डायरेक्टर हैं। जी, एक पॉइंट सर कहना चाह रहे हैं, हम उनसे भी जान लें। जी सर। बहुत अच्छी बात है आपने अभी बताई। या साई सर से आपने पूछा कि क्या यहाँ के बच्चे जो बाहर जाना चाह रहे हैं वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बाहर जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे। मेरा मानना ये है, मैंने बहुत पहले भी साजिद अशरफ सर से मैंने एक डिस्कशन किया था कि मैं मधुबनी में, मैंने तो कई बार साजिद अशरफ सर को बुलाया कि आप पटना चले आओ और यहाँ से बैठ के हम लोग तमाम देश एवं विदेश के लोगों को भी एजुकेशन दे सके। बट मैंने अब अपना मूड बना लिया है और बहुत कम समय में, मैं टाइम तो नहीं कंफर्म कर पाऊँगा, बहुत कम समय में मैं यहाँ पे एक स्टूडियो सेटअप्स करने जा रहा हूँ और मिस्टर साजिद अशरफ भी यहाँ से बैठकर, मधुबनी से बैठकर तमाम देश एवं विदेश के छात्रों को यहीं की एजुकेशन वो अपने मुकाबिलों से दे सकेंगे। लोगों को, देश एवं विदेश के लोगों को भी एजुकेशन ले सकते हैं वो। ये बहुत जल्द ऑनलाइन फैसिलिटी, बिल्कुल, वो सिर्फ मधुबनी ही नहीं, तमाम बिहार, झारखंड, यूपी, ऑल इंडिया लेवल पर, अनदर कंट्री में अगर चाहते हैं कोई लेवल की टैली की पढ़ाई कर सकें तो वो फैसिलिटी मैं बहुत जल्द मधुबनी में सेटअप करने के प्रयास कर रहा हूँ। अगर मधुबनी में साजिद सर का सहयोग रहा तो ये सेटअप बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है एक बहुत बड़ा आधिकारिक सूचना हो ये है। आपको बता दें कि साजिद अशरफ सर जो हैं वो टैली की वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। हालांकि उनका फील्ड जो है पूरी फील्ड में है, लेकिन टैली की बात अगर हो और साजिद अशरफ का नाम साथ में ना आए तो फिर शायद टैली और साजिद अशरफ दोनों के साथ बेईमानी हो जाती है। आज हम इंस्टीट्यूट में मौजूद थे, हमने इनसे बातचीत की है। आप तमाम लोग अगर चाहें और किसी को भी अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना हो तो वो मधुबनी में आ सकते हैं। ये मिनी बस स्टैंड, मैक्सी बस स्टैंड है, यहाँ पर आकर के इनसे मिल सकते हैं, फ्री में मिल सकते हैं और बेझिझक आइए, आकर के बातचीत कीजिए, देखिए, समझिए और जानिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आते हैं और आपको एडमिशन लेना है। आपके पास वक्त है, यहाँ पर आप फ्री में 2-3-4 दिन बैठ करके आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ पढ़ाई होती है, क्या नहीं होती है। अगर आप उस लेवल पे नहीं है कि आप फ़ी पूरी तरीके से दे सकें, आप आकर के सर से मिलिए, इनसे बातचीत करिए। यहाँ सारी सुविधाएँ हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे जगह पे जॉब कर रहे हैं और यहाँ से निकले हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ से पढ़ाई करके, इस मधुबनी जैसे छोटे से ज़िले से पढ़ाई करके न सिर्फ इस बिहार में बल्कि दिल्ली, मुंबई और हिंदुस्तान के कई सारे शहरों में बड़ा मकाम हासिल किया है। तो आप सब को चाहिए कि यहाँ आइए, इस संस्था से जुड़िए और जुड़ करके आने वाले वक्त में, चूँकि ये फील्ड जो है वो कंप्यूटर का फील्ड है, एआई का ज़माना है, तो कहते हैं कि एआई तक पहुँचने के लिए कम से कम आपको उनकी सीढ़ियों पर चढ़ना होगा और उन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। देखिए, वातावरण कोई मायने नहीं रखता है। यदि कोई पढ़ाना चाहे तो सड़क पर भी पढ़ा सकता है और पढ़ाना चाहे तो अच्छे भवन में भी पढ़ा सकता है। एक अच्छा क्वालिटी कहीं पे भी मिल सकता है और हम लोग हमेशा इसी प्रयत्न में रहे हैं। पिछले लगभग 14 सालों से सर के साथ संपर्क में है और 14 सालों से कदम मिला के चलते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए अब थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है तो लोगों को भी समय के अनुसार चेंजिंग होना चाहिए। जैसे जैसे समय बदलता जाता है और लोगों में चेंजिंग भी आती जाती है, तो ये एक समय का समझिए एक डिमांड था, उसी के हिसाब से यह किया गया। और जहाँ तक हम लोगों की बात है तो हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ पहले पढ़ाते थे, अभी वही ईमानदारी के साथ पढ़ाते रहेंगे। और ये बात स्टूडेंट सबको भी पता है कि सर पढ़ाने में कैसा है, कैसे पढ़ाते थे, ये बस फील हो जाता है स्टूडेंट को।